ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਇਆ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਇਆ। गुरबाणी हर अलख लखाया। ये पवित्र वचन चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी द्वारा रचित हैं। राग आसा में हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 366 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हृदय सुन सुन मन अमृत भाया। हृदय सुन सुन, गुरु की बाणी सुन सुन के। हृदय सुन सुन, गुरु की बाणी सुन सुन के मन अमृत भाया। जिस प्राणी के हृदय में मन में अमृत भाया, अमृत आत्मिक जीवन देने वाला नाम रूपी जल प्यारा लगने लगता है। हृदय सुन सुन मन अमृत भाया। गुरु की बाणी सुन सुन के। गुरबाणी एक रस सुनने के द्वारा, लगातार सुनने के द्वारा, हमेशा इस कोशिश में रहना कि गुरु के वचन सुनने को मिलें। गुरबाणी एक रस सुनने के द्वारा मन अमृत भाया। अमृतमयी नाम प्राणी के मन को प्यारा लगने लग जाता है। हृदय सुन सुन मन अमृत भाया। जिस प्राणी के मन को नाम प्यारा लगने लगता है गुरबाणी सुन सुन के, गुरबाणी हर अलख लखाया। गुरबाणी और गुरबाणी सुनने का ये परिणाम है, हर अलख लखाया, कि प्राणी अलख परमात्मा को लख लेता है। हरि जो अलख हैं उन्हें लख लेता है। गुरबाणी सुनने का ये परिणाम होता है। अलख से अर्थ है अदृष्ट, और अदृष्ट को लखना है दर्शन करना। अदृष्ट प्रभु के दर्शन कर लेता है। ये गुरबाणी सुनने का ही परिणाम है। गुरु के वचनों को सुनना और गुरु के वचनों को मन में विचार करनी और उनके अनुसार अपना जीवन जीने का ही परिणाम है कि गुरबाणी हर अलख लखाया। अलख परमात्मा को लख लिया जाता है। जब गुरु की बाणी के अनुसारी हो जाता है प्राणी, गुरु से प्रार्थना करके गुरु कृपा प्राप्त करता है, नाम जपता है, और नाम जपने में जब आत्मिक आनंद पाता है, नाम रस पाता है, और इस आनंद से हटना नहीं चाहता, इस आत्मिक आनंद से हटना नहीं चाहता, इस रस का पान करते ही रहना चाहता है। ये चाहत ही है अलख को लखना। गुरबाणी और ये गुरु के वचनों से जुड़ने के परिणाम स्वरूप ही ये चाहत पैदा होती है। गुरबाणी हर अलख लखाया। हृदय सुन सुन मन अमृत भाया। गुरबाणी हर अलख लखाया। गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना। मेरी बहना, मेरी बहनों, गुरमुख नाम सुनो। गुरमुख होके उस परमात्मा का नाम सुना करो।
मेरी बहना गुरुमुख नाम सुनो, गुरुमुख होके परमात्मा का नाम सुना करो। गुरु की शरण में जहाँ सत्संगत है वहाँ नाम जपा जाता है, परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। हे मेरी बहनों, इन्हें सुना करो। गुरुमुख और गुरु की शरण में रहना, गुरु के उपदेश को मानना ही गुरुमुख बनना है। हे मेरी बहनों, गुरुमुख होके परमात्मा का नाम सुना करो। एको रव रहया घट अंतर। रव रहया रमा हुआ है, घट अंतर हर शरीर में। घट शरीर, एको एक परमात्मा जो सारी सृष्टि के कर्ता हैं, वो हर शरीर में रमे हुए हैं। एको रव रहया घट अंतर। घट अंतर, अंतर से अर्थ है शरीर में, घट अंतर शरीर में। एको रव रहया घट अंतर, परमात्मा तो हर एक के शरीर में मौजूद ही हैं। मुख बोलो गुरु अमृत बहना। मुख से गुरु के आत्मिक जीवन देने वाले शब्द वचन बोला करो। एको रव रहया घट अंतर, परमात्मा तो हर शरीर में मौजूद है ही। मुख से गुरु के अमृत बहना, अमृत रूपी वचन, आत्मिक जीवन देने वाले बहना वचन अपने मुख से बोला करो। मुख बोलो गुर अमृत बहना। गुरु के जो अमृत बहन हैं, जो आत्मिक जीवन देने वाले वचन हैं, इनको बोलने से परमात्मा की घट में मौजूदगी का अनुभव होता है, परमात्मा की हृदय में मौजूदगी का अनुभव होता है। एको रव रहया घट अंतर, मुख बोलो गुरु अमृत बहना। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है। गुरुमुख नाम सुनो मेरी बहना। गुरुमुख नाम सुनो मेरी बहना। एको रव रहया घट अंतर, मुख बोलो गुरु अमृत बहना। मैं मन तन प्रेम महाबैराग। मैं मन तन प्रेम, मैं मन तन, मेरे मन में, मेरे तन में परमात्मा के लिए महाबैराग पैदा हो गया है। मैं मन तन प्रेम महाबैराग, परमात्मा के लिए मेरे मन में तन में प्रेम पैदा हुआ है, और उस प्रेम का सदका, उस प्रेम के कारण ये जो संसार के माया के पदार्थ हैं, इनके लिए मेरे मन में विरक्ति है, मेरे मन में इन्हें पाने की तृष्णा नहीं है, भले ही मैं इनके बीच में जीवन जी रहा हूँ। बैराग, महाबैराग, जैसे कि सन्यासी लोग तो इनसे अलग हटने के लिए जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन सतगुरु की कृपा से मेरी ये अवस्था है कि मैं माया के बीच में, गृहस्थ के बीच में रह के भी मेरे मन में माया के चमकदार पदार्थों के प्रति विरक्ति है। मुझे ये पता है कि परमात्मा ने जो मुझे देना है वो मुझसे प्रयत्न करा के मुझे दे ही देंगे, क्योंकि मैं मन तन प्रेम महाबैराग, मेरे मन में तन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा हुआ है। परमात्मा के दर्शनों की तड़प मन में है। मैं मन तन प्रेम महाबैराग। मुख बोलो गुरु अमृत बहना। गुरु वचनों को बार बार मुख से बोलने से ये तड़प पैदा हुई है कि
मैं मन तन प्रेम महावैराग, मेरे मन में तन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा हुआ है और माया के पदार्थों के प्रति, विकारों के प्रति मन में विरक्ति है, महावैराग है। गुरु वचनों को बार बार मुख से बोलने से ही ये प्रेम पैदा हुआ है और परमात्मा से मिलन की तड़प पैदा हुई है। मेरे मन में परमात्मा का प्रेम है तो मेरा तन भी उन्हीं कर्मों में लगता है जिनसे ये प्रेम और प्रबल हो। मैं मन तन, इस तरह से यहाँ तन में जो प्रेम कहा गया है, क्योंकि मन में परमात्मा के लिए प्रेम है तो तन भी उन्हीं कार्यों में लगता है कि जिनसे ये प्रेम मन का और प्रबल हो। मैं मन तन प्रेम महावैराग और सतगुरु पुरख पाया वडभाग। सतगुरु पुरख पाया वडभाग, वडभाग बड़े भाग्य, परमात्मा के दिए बड़े भाग्यों का प्रभाव है। वडभाग सतगुरु पुरख पाया कि मुझे सतगुरु पुरख मिले हैं। पुरख से अर्थ है सर्वव्यापक परमात्मा, परमात्मा स्वरूप सतगुरु मिले हैं। सतगुरु पुरख पाया वडभाग, और ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए बड़े भाग्यों का ही प्रताप है कि मुझे परमात्मा स्वरूप सतगुरु मिले हैं। और तभी तो मेरे मन के अंदर मैं मन तन प्रेम महावैराग, तभी तो ये मेरी अवस्था बनी है। मैं मन तन प्रेम महावैराग, सतगुरु पुरख पाया वडभाग। दूजे भाए भवै बिख माया, बिख माया, बिख से अर्थ है विष, माया रूपी विष। भवै भटकता है, माया रूपी विष के पीछे भवै भटकता है और इस भटकन का कारण है दूजे भाई, दूजा भाव। दूजे भाई, दूजे भाई से अर्थ है द्वैत भाव। मेरा अपना वजूद है, मैं हूँ, जो प्राप्त करना है वो मुझे मेरे प्रयत्नों से ही मिलेगा, चाहे वो प्रयत्न अनैतिक ही हों, चाहे वो अन्यायपूर्ण ही हों, चाहे किसी का हक दबाया जाए, लेकिन जो मुझे प्राप्त करना है वो मेरे प्रयत्नों से ही मिलेगा। और इस चाहत के कारण ही कि मैं प्राप्त करूँगा, मेरे प्रयत्नों से ही मैं प्राप्त करूँगा, तो मन में तृष्णा भी है, और तृष्णा है तो मन में कपट भी है। ये दूजे भाई द्वैत भाव कि मैं अपने आप को, अपना वजूद अलग समझता हूँ। मुझे ये है, मैं ये समझता हूँ कि जो मैं करूँगा मेरे जीवन में होगा। दिस इज दूजे भाई, दिस इज द्वैत भाव। अद्वैत भाव अद्वैत भाव, ये तो द्वैत भाव हुआ। अद्वैत भाव, मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, मैं तो केवल परमात्मा का अंश हूँ। जो परमात्मा ने मुझे देना होगा वैसे ही प्रयत्न मुझसे करवा लेंगे। ऐसा प्राणी सदा संतुष्ट है, उसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, वो मूल से जुड़ा हुआ है। मूल जो परमात्मा सारी सृष्टि के मूल हैं, ओरिजिन है। दूजे भाई भवै बिख माया, इस दूजे भाई द्वैत भाव के कारण प्राणी का मन माया रूपी विष के पीछे भटकता है। दूजे भाई भवै, भवै भटकता है, बिख माया, माया को विष क्यों कहा है? संसार में कोई विष पान करे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। माया रूपी विष के पीछे भटकने से आत्मिक मृत्यु होती है कि जब माया के पदार्थों की तृष्णा मन में प्रबल हो जाती है, जब मन में लालच आ जाती है, मन में एक हाय हो जाती है,
तो आज सबसे पहले जो मृत्यु होती है आत्मिक मृत्यु होती है, और ये आत्मिक मृत्यु इस माया रूपी विष के कारण ही होती है। आत्मिक मृत्यु हो जाने का अर्थ है कि विवेक बुद्धि समाप्त हो गई, अच्छे बुरे की समझ समाप्त हो गई। अब तो केवल ये स्थिति है कि बाई हुक और बाई क्रुक मुझे जो चाहिए वो चाहिए। ये दूजे भाई के कारण होता है, जब व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है, उसे ये अपना अस्तित्व नज़र आता है कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है। दूजे भाई भवै बिख माया, माया रूपी विष के पीछे भटकता है। दूजे भाई के कारण, द्वैत भाव के कारण, भागहीन नहीं सतगुरु पाया। वो क्यों भटक रहा है? दूजे भाई भवै बिख माया, ये अवस्था उसकी क्यों बनी हुई है? भागहीन नहीं सतगुरु पाया, क्योंकि भाग्यहीन रह गया। भागहीन नहीं सतगुरु पाया, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मिलते तो दूजे भाई वाली अवस्था मिट जाती, अद्वैत भाव की भावना प्रबल होती, तो सतगुरु पुरख पाया बड़ भाग, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, ये वाली अवस्था बनती। अब ये अवस्था बनी हुई है कि भागहीन नहीं सतगुरु पाया और दूजे भाई भवै बिख माया। इसीलिए तो दूजा भाई प्रबल है, द्वैत भाव इसीलिए तो प्रबल है, क्योंकि मैं भाग्यहीन रह गया, मुझे सतगुरु नहीं मिले और मैं विष माया रूपी विष के पीछे ही भटकता रह गया। अमृत हर रस हर आप पियाया, अमृत हर रस हर आप पियाया। जीव के अपने बस में नहीं है कि वो माया के पीछे ना भटके या उसके अंदर परमात्मा के लिए महाबैराग पैदा हो जाए। ये महाबैराग का पैदा होना उसके अपने बस में नहीं है। हृदय सुन सुन मन अमृत भाया, ये अवस्था भी उसके अपने बस में नहीं है कि वो हृदय सुन सुन कि उसकी ये अवस्था बन जाए कि वो गुरु की वाणी सुनने लगे और उसको अमृत भाया, परमात्मा का नाम जो अमृत रस है वो उसे भाने लगे, जो आत्मिक जीवन देने वाला है वो उसे भाने लगे। ये भी उसके बस में नहीं है। उसके बस में कुछ भी नहीं है, पर जीव के बस में जो होता है वो सब परमात्मा अगर चाहते हैं तो तब ही प्राणी का मन उस तरफ चलता है, प्राणी का शरीर उस तरफ चलता है। अमृत हर रस आप पियाया, परमात्मा स्वयं ही प्राणी को नाम रूपी अमृत पिलाता है। अमृत हर रस आप पियाया, और वो इस अमृत पान में रस पाता है। उसके बस में नहीं है कि वो गुरबाणी सुनने लगे और उसे नाम अमृत भाने लगे, ये उसके बस में नहीं है। अमृत हर रस हर आप पियाया, हर आप परमात्मा स्वयं ही प्राणी को नाम रूपी अमृत पिलाता है। हर अमृत हर नाम रूपी अमृत आप ही पिलाता है, और परमात्मा की कृपा से ही उस नाम अमृत को पीने से रस प्राप्त होता है। उस नाम अमृत पीने में उसे रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, और इस सब के पीछे कारण परमात्मा ही बनते हैं। अमृत हर रस आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। और जिसे प्रभु नाम अमृत रस पिलाना चाहते हैं, जिसे प्रभु नाम अमृत रस पिलाना चाहते हैं, उसे ये रस पूरे गुरु के द्वारा ही दिवाते हैं। गुरपुरे नानक हर पाया, गुरु रामदास जी कह रहे हैं
कि गुर पूरे नानक हर पाया, पूरे गुरु की शरण में जाके ही प्राणी हरि को पाता है। उसकी तभी जाके ये अवस्था बनती है कि यहाँ जो हम पढ़ते हैं कि मैं मन तन प्रेम महावैराग, ये वाली अवस्था बनती है उसकी। और हृदय सुन सुन मन अमृत भाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, जिसे परमात्मा पूरे गुरु की शरण में भेजते हैं। गुर पूरे नानक हर पाया, पूरे गुरु की शरण में जाके ही प्राणी हरि को पाता है। अमृत हर रस हर आप पियाया, और गुर पूरे नानक हर पाया। मैं मन तन प्रेम महावैराग, सतगुरु पुरख पाया वड भाग। मैं मन तन प्रेम महावैराग, मेरे मन और तन में इस टाइम प्रेम है, एक तड़प है परमात्मा से मिलन की। और गुरु रामदास जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 757-58 पर है, कोई आण मिलावे, ये तड़प है मन में। मेरा मन तन प्रेम महावैराग, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप बेचाई, अगर मुझे अपना आप भी बेचना पड़े तो मैं तैयार हूँ। कोई अगर मुझे परमात्मा से मिलाने का वायदा करे तो मैं उसके लिए अपने आप को भी बेचने को तैयार हूँ। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मैं मन तन प्रेम महावैराग। हाँ तिस पे आप बेचाई, दर्शन हर देखण के ताई, कृपा करे ता सतगुरु मेले हर हर नाम ध्याई। मुझे तो दर्शन हर देखण के ताई, हरि के दर्शन देखने हैं, हरि के दर्शन पाने हैं। दर्शन हर देखण के ताई, इस कारण दर्शन हर देखण के ताई, कृपा करे तो सतगुरु मिले। परमात्मा कृपा करें तो सतगुरु से मुलाकात कराएं। हर हर नाम ध्याई, और मैं परमात्मा के नाम का ध्यान करूँगा तभी जाके मुझे दर्शन परमात्मा के मिलेंगे। जे सुख दे तो तुझे आराधी, हे परमात्मा जो तू मुझे मेरे जीवन में सुख देता है तब भी मैं तेरा आराधन करता हूँ। दुख भी तुझे ध्याई, चाहे दुख दे मैं तेरा ही ध्यान करूँ, मेरी ये अवस्था बने। जे सुख दे तो तुझे आराधी, मेरी ऐसी अवस्था बने चाहे सुख हो दुख हो मैं तेरा ध्यान करूँ। जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, और जे भूख दे ताहित ही राजा। मेरे जीवन के अंदर अगर कमी है पदार्थों की, भूख है, इत ही राजा, तो मैं उस कमी में ही संतुष्ट रहूं, रजा रहूं। जे भूख दे ताहित ही राजा, दुख विच सुख मनाई। मेरी ऐसी अवस्था बनाओ परमात्मा, मुझे सतगुरु से मिला के कि दुख में रहते हुए मैं सुख मनाता रहूं। क्यों कि मुझे ये यकीन हो जाए कि परमात्मा से सतगुरु मुझे मिलाने वाले हैं। जो भूख दे ताहित ही राजा, उसी में ही रजा रहूं, जो कमियों में ही, सांसारिक पदार्थों की कमियों में ही, भूख में ही रजा रहूं। दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। मैं तो तैयार हूँ उसके लिए, अगर कोई मुझे कोई आण मिलावे मेरा सतगुरु प्यारा, तो तिस पे आप बेचाई। तन मन काट काट सब अर्पी, सब कुछ अर्पित कर दूं। विच अग्नि आप जलाई, उसके लिए अग्नि में अपने आप को जलाने को तैयार हूँ। अगर कोई मैं तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, पक्खा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। आज से 500 वर्ष पहले की बातें हैं, तब तो बिजली भी नहीं थी,
और किसी को हवा करनी है, पंखा, तो हाथ से पक्खा ही चलाना पड़ेगा। पक्खा फेरी पानी ढोवा। मैं तो उन सतगुरु के दरबार में सतगुरु को पक्खा फेरूं, सत्संगत को पक्खा फेरूं, और सत्संगत की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, गुरु घर की सेवा के लिए पानी ढोवा, पानी भी ढो के लाऊं। जो देवे सो खाई, मुझे जो दे दे मैं वही खा लूँ, लेकिन मेरी तड़प पूरी कर दे। कोई याण मिलावे मेरा सतगुरु कोई याण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हूँ तिस पे आप बेचाई, पक्खा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई, नानक गरीब ढह पया दुआरे। द्वारे नानक गरीब ढह पया दुआरे। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं गरीब आपके दर पे ढह पड़ा हूँ, गिर पड़ा हूँ। अब मुझे कोई कहीं से कुछ आस नहीं है कि कोई मुझे मिलवा देगा। नानक गरीब ढह पया दुआरे, आप चाहेंगे तभी तो मेरा मिलन होगा। नानक गरीब ढह पया दुआरे, हर मेल लेहो वड्याई, तभी तो आप मुझे सतगुरु से मिलवाओगे। हर मेल लेहो वड्याई, हे परमात्मा आप मुझे अपने आप से मिला लो। तो ये तो आपकी वड्याई है ही, और इसी में मेरी भी वड्याई है। नानक गरीब ढह पया दुआरे, मेल लेहो वड्याई। नानक गरीब ढह पया दुआरे, मेल लेहो वड्याई। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुरु पुरख पाया बड़ भाग। कोई याण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप वेचाई, दर्शन हर देखण के ताई। कृपा करे तो सतगुरु मिले, हर हर नाम ध्याई। जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पक्खा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब ढह पया दुआरे, हर मेल लेहो वड्याई। नानक गरीब ढह पया दुआरे, हर मेल लेहो वड्याई। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुरु पुरख पाया वड भाग। हृदय सुन सुन मन अमृत भाया, गुरबाणी हर अलख लखाया। गुरु की वाणी को सुन सुन के ही नाम अमृत भाने लगा है, और गुरबाणी को सुनने का ही प्रभाव है कि हरि जो अलख हैं वो भी मुझे लखाई देने लगे हैं, दिखने लगे हैं। गुरुमुख नाम सुनो मेरी बहना, मेरी बहना गुरु की शरण में पढ़ो और परमात्मा का नाम सुनो, गुणगान सुनो। एको रवरया घट अंतर, मुख बोलो गुरु अमृत बहना। परमात्मा तो घट के अंतर है, हृदय के अंदर है। मुख बोलो गुरु अमृत बहना। गुरु के आत्मिक जीवन देने वाले जो बैन है, वचन है, वो मुख से बोलो तो एको रव रहा घट अंतर, इसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। मैं मन तन प्रेम महाबैराग, सतगुरु पुरख पाया बड़ भाग। दूजे भाई भवे बिख माया, जिसके मन में दूजा भाई आ गया, द्वैत भाव आ गया, बिख माया, माया रूपी विष के पीछे ही भटकता रहता है। दूजे भाई भवे बिख माया, भाग्यहीन नहीं सतगुरु पाया। और ये अवस्था इसीलिए बनती है कि भाग्यहीन रहा, सतगुरु नहीं मिले। अमृत हर रस हर आप पियाया, जिसे भी पिलाया है परमात्मा ने स्वयं ही नाम अमृत पिलाया है। और उस नाम अमृत को पिलाने में उसे पी के उसे रस आया है कि नानक गरीब ढह पया दुआरे, हर मेल लह वड्याई। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरु पूरे नानक हर पाया। गुरु पूरे की शरण में ही
गुरु रामदास जी कहते हैं कि पूरे गुरु की शरण में जाके ही हरि प्राप्त होते हैं। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।